which one of the following plot represent the variation of gravitational field on the particle with distance r due to thin spherical cell radius r measured from the center of the spherical cell. जब भी स्फेरिकल सेल के बारे में बात करता तो हॉलो स्फीयर की बात करता है. किसकी बात करता है? हॉलो स्फीयर का. तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर आप कहीं पे इस तरीके से हॉलो स्फीयर लेते, मैं लिख देता हूं भैया, सॉरी, ये सेंटर है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, मेरी बात समझे, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो और एक यहाँ पर. मतलब कितनी जगह निकालना है जी? यहाँ पे निकालना है. समझ गए? इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R. अच्छा, ये इसका रेडियस कितना है जी? इसका रेडियस कैपिटल R मान ले रहा हूं मैं, ये स्मॉल r मान ले रहा हूं, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r लेस देन क्या है? R. और ये ग्रेटर देन R, ये हॉलो स्फीयर. इसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं. मैंने रिंग में बताया था, रिंग के अंदर भी नहीं होता है, इसको मैं भी समझा भी दूंगा. इसके अंदर कुछ नहीं होता, तो बाहर में तो कोई चेंज ही नहीं है. बाहर में अगर r ग्रेटर देन r पे निकालोगे तो ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो E इक्वल टू माइनस का GM डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर. अगर सरफेस पे निकालोगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का GM डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन r लेस देन r पे निकालोगे तो E की वैल्यू 0 हो जाएगा. सीधी सी बात. मेरी बात समझे कि नहीं? यानी इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएं, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक, तो इसके भी जो ग्राफ है, ठीक है, नीचे बनने चाहिए. मतलब नीचे, यहां तो होगा नहीं ग्राफ, क्योंकि इसमें फील्ड 0 है इसके बीच में. यहाँ r इक्वल टू r पे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लिया करो. E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो 0 है. मेरी बात समझे? तो यहाँ के ग्राफ, यहाँ के बाद ग्राफ बनेगा, तो यहाँ के बाद यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, उसके बाद माइनस में मिलेगा. ध्यान रखना, ये E है, E की वैल्यू यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और यहाँ E की वैल्यू नेगेटिव होता है. मेरी बात समझे? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ कभी टच नहीं करेगा, तो इसमें नहीं. मेरी बात समझे? अगर मैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करता हूं तो ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अभी आप लोग से डिस्कस कर लिया जाएगा अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा. अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं क्यों बना रहा हूं, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना दिया है, नीचे नहीं बना है. मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अच्छा, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है, यहाँ रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल आर डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर एफ लिखा है, तो प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये कभी कभी ऐसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कहीं पे, या प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, या हो सकता है बुक में भी ऐसा दे दिया. आपको पूरा प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ना है, फिर टिक करना. इसमें अगर मुझे टिक करना होगा तो नीचे कहीं दिख नहीं रहा, देखे, तो यानी आपको बी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा.